दोस्तों क्या हाल है। विशाल समंदर के बीच में एक ऐसा आइलैंड जो दिखता तो है लेकिन उसके पास जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है, और अगर कोई उस आइलैंड पर जाने की कोशिश भी करता है तो वो जिंदा लौट कर नहीं आता है। एक ऐसा आइलैंड जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते तो हैं लेकिन वहाँ पहुँच नहीं सकते, और जिन्होंने भी कोशिश की वहाँ पर पहुँचने की उनमें से ज़्यादातर लोग जिंदा नहीं बच पाए। और उस आइलैंड का नाम है द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ऐसा क्या है इस आइलैंड पर, क्यों नहीं जा सकते इस आइलैंड पर, और कहाँ है ये आइलैंड? तो चलो आओ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में जानी अनजानी बातें, जिसको सुनकर शायद आप लोगों को हैरानी ज़रूर होगी, शायद आपने कभी भी ना सुना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आइलैंड भारत का ही एक हिस्सा है। इसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड को आप अपने फ़ोन के गूगल मैप पर भी देख सकते हो। अंडमान निकोबार आइलैंड से केवल 50 किलोमीटर दूर समंदर में ये आइलैंड है। यहाँ ना ही कोई भूत है, ना ही कोई जानवर, और ना ही कोई दलदल जो निगल जाएगा। यहाँ भी लोग रहते हैं लेकिन वो हम लोगों जैसा नहीं है। हम जानते हैं कि जंगल में रहने वाले लोग आज के समय में पूरी तरह से बदल चुका है। पहले लोग अपना शरीर केवल पत्तों से ढकता था, जो आज शॉर्ट पैंट पहनकर बड़े स्टाइल से चलते हैं। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में आज तक कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ के लोग आज भी अपना शरीर पत्तों से ढकते हैं। सुनकर अजीब लगेगा बट ये हकीकत है। इस आइलैंड पर लोग तो रहते हैं लेकिन यहाँ पर ना ही कोई घर दिखता है, ना ही कोई खेती, और ना ही कोई लाइट। यहाँ के लोग बाहर के किसी भी इंसान को इस आइलैंड पर आने नहीं देते हैं, और इतना जबरदस्त हमला करते हैं कि इसमें जान भी जा सकती है। और अगर किसी ने भी गलती से इस आइलैंड पर कदम भी रख दिया तो उसका जिंदा बच पाना बेहद मुश्किल है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलिस्ट कहा जाता है। इन सेंटिनलिस्ट को किसी का भी सहारा नहीं चाहिए। वो लोग अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं, और इसीलिए तो अगर कोई मदद करने की कोशिश करे या कोई रिसर्च करने के इरादे से वहाँ कोई जाना चाहे तो उनके ऊपर हमेशा तीर और पत्थरों के बौछार होती है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसको आज तक कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अंडमान के करीब इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को निग्रिटी कम्युनिटी के माना जाता है। इन लोगों का बॉडी का रंग पूरी तरह से काला और कद छोटा होता है। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है, इतने से लोग तादाद में बेहद ही कम जो बिना किसी एडवांस वेपन्स के सालों से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, किसी को भी इस आइलैंड पर रहने नहीं देते हैं। भारत सरकार के रिकॉर्ड में ये आइलैंड देश का ही हिस्सा है और अंडमान निकोबार के अधिकारों में आता है। आज तक क्लियरली किसी को भी ठीक से ये नहीं पता चला कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में कितने लोग रहते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर 50 लोग रहते हैं, कुछ कहते हैं कि 100 लोग रहते हैं, कुछ कहते हैं 400 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। जब इस आइलैंड को ज्यादा लोग नहीं जानते थे तब एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से इस आइलैंड को लेकर हलचल मच गया। साल 2018 एक अमेरिकन टूरिस्ट जिसका नाम था जॉन एलन चाव, जॉन कुछ मछुआरों को पैसे खिलाकर उनके साथ इस द्वीप के लिए निकल गया। रात के अंधेरों में, अगर रात के अंधेरों में गए तो बचकर कुछ हासिल कर पाएंगे, ऐसा जॉन ने कहा। फिर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास पहुंचते ही मछुआरों को किनारे में छोड़कर जॉन अकेले निकल गया जंगल की ओर। पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अलर्ट रहने वाले सेंटिनलिस्ट जॉन को चारों ओर से घेर लिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस रात जॉन को मार दिया गया। मछुआरों ने ये देखकर वहां से निकल जाते हैं और दूसरे ही दिन मछुआरों ने पुलिस को जाकर खबर करती है, लेकिन आज तक जॉन की बॉडी हाथ नहीं लगा। इस घटना के बाद पूरी दुनिया की नजरें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ मुड़ गया।
उसे मारने के बाद वो लोग उसके साथ क्या किया आज तक किसी को नहीं पता। उसे मारने के बाद क्या उसे जलाया गया, क्या उसे दफनाया गया या रात के अंधेरों में समंदर में फेंक दिया गया, ये कोई नहीं जानता और इसका कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला। जॉन वहाँ पर क्यों गया था, जॉन इस आइलैंड पर किस लिए गया था, इसके बारे में दुनिया भर में बहस चली। किसी ने इसे धार्मिक रंग दिया तो किसी ने एक रिसर्चर की नजरों से जॉन को देखा। इस घटना के बाद केंद्रीय सरकार और अंडमान सरकार ने इस द्वीप के आसपास भटकने में भी बैन लगा दी और अगर किसी को भी इस आइलैंड पर जाना है तो अंडमान सरकार के परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया। माना जाता है कि सेंटिनलीज दुनिया के एकमात्र जनजाति है जो स्टोन एज से पहले की जनजाति है। ये लोग बाहर के लोगों को अपने द्वीप पर आने नहीं देते हैं। अगर कोई आ गया तो तीरों से स्वागत करती है, लेकिन वे खुद बाहर जाके किसी भी देश या आइलैंड पर हमला नहीं करते और शायद इसीलिए इन्हें एडवांस हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी ये लोग पुरानी सभ्यताओं जैसे जी रहे हैं। इन लोगों के द्वारा मेटल्स यानी धातु का यूज किए जाने के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि ये लोग हथियारों के अलावा किसी और काम के लिए धातु का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत आश्चर्यजनक बात है क्योंकि ना ही कोई इस द्वीप में बाहर से कुछ आता है तो फिर हथियार बनाने के लिए धातु इतनी मात्रा में कहां से आती है, इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। इनके साथ मछुआरों का एक अलग ही खौफ है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 50 किलोमीटर दूर ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बसा है, इसीलिए आए दिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब तो नहीं पर कुछ किलोमीटर दूरी पर मछुआरे जरूर होता है। मछुआरे ये ध्यान में रखते हैं कि नाव किसी भी कीमत पर उस आइलैंड की तरफ ना जाए। साल 2006 में कुछ मछुआरे नाव भटकने की वजह से गलती से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में पहुंच गया। इन लोगों को ये तो पता था कि ये आइलैंड बेहद खतरनाक है, लेकिन कुछ कदम पड़ने से ही ऊपर से तीरों की बौछार होने लगी, जिसकी वजह से ये सब लोग मारे गए। इससे पता लगता है कि इस आइलैंड पर बाहर की कोई भी कदम इनको कतई मंजूर नहीं है। अगर कोई गलती से इस आइलैंड पर पहुंच जाता है तो उसका मौत निश्चित है और ये बात इस आइलैंड के ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन पर भी लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को भी बचकर निकलना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊपर से इनसे क्या खतरा हो सकता है। नहीं दोस्तों, ये लोग अपनी पूरी ताकत से बाण या भाले इस तरह फेंकते हैं कि भागने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। खासकर इनके बाणों में आग भी लगी होती है। इसका अनुभव भी लोगों ने लिया है। साल 2004 में जब सुनामी आई तो पूरे एशिया में हलचल मच गई थी। समंदर के तट पर बसे बहुत से गांव लहरों के चपेट में आ गए तो कुछ गांव पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत में भी बेहद नुकसान हुआ, खासकर समुद्र के पास बसे शहरों पर। अंडमान निकोबार के सब आइलैंड पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, कुछ तो लहरों के साथ डूब गया। ऐसे में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी अंडमान का एक आइलैंड था, तो इस सुनामी की वजह से नुकसान तो जरूर हुआ होगा। तो इसीलिए ये देखने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स एक हेलीकॉप्टर पर बैठकर वहां पहुंचे, ये देखने के लिए कि वो लोग ठीक तो हैं, कोई मदद तो नहीं चाहिए। लेकिन उस हेलीकॉप्टर पर रिटर्न में एरोस की बौछार होने लगी। क्रू मेंबर्स को ये रियलाइज हुआ कि हम पर हमला होने लगे तो ये लोग ठीक है। जहां आधी दुनिया मदद की गुहार लगा रही थी और ये सेंटिनल्स मदद करने आए जवानों को भगा रहे थे। इसके बाद इस आइलैंड से सरकारी संपर्क लगभग खत्म हो गया। हेलीकॉप्टर को भगाने के लिए जो धनुष जो भाले इस्तेमाल किए गए थे आग लगाकर, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जो धनुष उनसे भी बड़ा है। आज की दुनिया में इस तरह की घटना रियल में हो सकती है, ये कोई भी सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस कम्युनिटी ने इस तरह आज के समय में भी अपने कम्युनिटी को जोड़ के रखा है। खाने से लेकर खुद के सेफ्टी तक सब कुछ पुराने तरीकों से करते हैं। साल 1967 तो एक ऐसी घटना जो सेंटिनलीज के बारे में सिर्फ एक ही बार हुआ था। जो सेंटिनलीज अपने द्वीप के आसपास किसी को भी देखने पर हमला बोल देते हैं, वही लोग किसी को मुस्कुराकर स्वागत करती है और बिना कुछ करे जाने भी देती है। भारत के जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित एक दिन कुछ साइंटिस्ट के साथ, कुछ जवानों के साथ इस आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। नाव उस आइलैंड के किनारे पर पहुंचते ही सेंटिनलीज उनके ऊपर तीर ताक देते हैं, लेकिन हमला नहीं करते क्योंकि उन्होंने तोहफे के तौर पर कुछ नारियल, कुछ बर्तने, चाकू उनके सामने रख दिया। लेकिन ये लोग सिर्फ नारियल को देखकर बेहद ही खुश हो गए।
और नारियल को उठा लिया। फिर टीएन पंडित और बाकी सब लोग से बातें करने की कोशिश की, तब जाके उनको ये पता चला कि ये लोग जिस भाषा में बात करते हैं बाकी अंडमान आइलैंड्स के लोगों से इतनी अलग है कि टीएन पंडित और उनके क्रू मेंबर्स इन लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। टीएन पंडित फिर से आए, लेकिन इस बार साथ में कुछ आदिवासी लोगों को ले आए ताकि इनकी भाषा समझ सके। ऐसी कोशिश चलती रही, कुछ साल गुजर गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सेंटिनलीज को इनका यहाँ पर बार बार आना पसंद नहीं आ रहा है। फिर एक दिन जब टीएन पंडित और उनके क्रू मेंबर्स उस आइलैंड पर पहुंचे, तब सेंटिनलीज उनको मार देने का इशारा कर रहे थे। बार बार आने से डर तो कम हो गया था, लेकिन ये कुछ अजीब था, इसलिए टीएन पंडित वापस मुड़ गए। उनको ये साफ साफ दिख रहा था कि ये लोग मार देने का इशारा कर रहे थे। तो टीएन पंडित समझदारी से बाकी सभी क्रू मेंबर्स के साथ नाव में चले गए। कोई कुछ नहीं बोला, सेंटिनलीज ने भी कुछ नहीं किया। यही वजह थी कि उस दिन के बाद कभी भी इन सेंटिनलीज से सरकारी टीम मिलने नहीं गई। फिर 1974 में इस आइलैंड पर इंडियन फिल्म क्रू गए, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया अंडमान निकोबार के इन सेंटिनलीज के ऊपर। इस फिल्म क्रू मेंबर्स के साथ टीएन पंडित भी थे। फिर से उन्होंने गिफ्ट के तौर पर नारियल दिया, साथ में एक जिंदा सुअर भी। ये चीजें जमीन में रखकर पीछे हट गए, ये देखने के लिए कि ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद सेंटिनलीज बाहर आए और उन पर हमला करने लग गए। इसके दौरान एक एरो फिल्म के डायरेक्टर प्रेम विद्या उनके थाई में जाकर लगा। उन्होंने उस पिक पर भी हमला कर दिया जो गिफ्ट के तौर पर था। मारकर सैंड में दफना दिया गया। और दोस्तों, ये पहली बार था नॉर्थ सेंटिनलीज को कैमरे में कैप्चर किया गया। फिर इसके बाद 70s 80s में कई बार टीएन पंडित इनसे मिलने आए, लेकिन हर बार ही होता था। उनका ये दावा था कि थोड़े समय के लिए सही, इस नारियल की वजह से ये थोड़ा करीब जा पाए। साल 1990 तक ऐसे बहुत से कोशिश किए गए थे, लेकिन सेंटिनलीज कुछ समय के लिए फ्रेंडली थे, बट वो फिर से वायलेंस करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से 1997 में भारत सरकार के द्वारा इस आइलैंड को बैन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ये लोग दूसरों को अपने आइलैंड पर आने नहीं देते हैं। इस बारे में जब रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया को बताया, तब जाके कुछ हद तक समझ में आई। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले कम्युनिटी इम्यूनिटी के मामले में हद से ज्यादा कमजोर है। इतना कमजोर कि कोई अगर उनको छू भी दे तो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सेंटिनलीज सालों से पुरानी सभ्यताओं के साथ जी रहे हैं। उनके पास खांसी, जुकाम या बुखार का इलाज होना आम है, लेकिन बड़ी बीमारी के लिए उनके पास कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए अगर कोई इस आइलैंड आता है और वो बीमार है और इस आइलैंड पर आकर इनके साथ खुशी से रहने लगता है, और वो बीमारी अगर पूरी कम्युनिटी में फैल गई तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से पूरी कम्युनिटी खत्म हो सकती है। ऐसा शायद किसी दिन हुआ होगा, कोई यहाँ पर रहने आए और कोई बीमारी फैल गई हो, लोगों की मौत भी हुई हो। शायद इसलिए 50 सालों के बाद टीएन पंडित से नारियल लेने के अलावा किसी को भी इस आइलैंड पर आने नहीं दिया। शायद ऐसा हो चुका है, ये लोग अपनी कम्युनिटी को बचा कर रखना चाहते हैं। आज तक जितनी भी कोशिश किया गया है, उनमें यही पता चला है कि अर्थ पर सबसे ज्यादा कम इम्यूनिटी इन सेंटिनलीज के है। इसीलिए आज के समय में हमारे लिए जो छोटी छोटी बीमारी है, इनके लिए ये बीमारी बेहद चैलेंजिंग हो जाता है, मौत भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कोरोना को ही ले लो। हमारे लिए ये नई बीमारी थी और इससे लड़ना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो गया था। बहुत लोगों की जानें भी गई। शायद इसी वजह से ये लोग दूसरों पर हमला करते हैं खुद को बचाने के लिए। ये भी एक वजह था भारत सरकार की ओर से इस आइलैंड को बैन करने का। अब दोस्तों, इनके खाने की बात करें तो ये लोग फल फूल खाते हैं, फिशिंग करते हैं, शिकार करके ही गुजारा करते हैं। खास बात ये कि ये लोग नेचर के साथ घुल मिल गए हैं और ये लोग नेचर के ऊपर हावी नहीं हुए हैं। और हमारे यहाँ पोल्यूशन, पेड़ काटे जा रहे हैं, नेचर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ये लोग अपने आइलैंड पर खुशी से जीना चाहते हैं और आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। किसी को ना इस आइलैंड पर आने देना चाहते हैं, ना ही ये लोग बाहर के किसी स्टेट या आइलैंड पर जाना चाहते हैं। भारत सरकार चाहे तो इस आइलैंड को पल भर में कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ये भारत के असूलों के खिलाफ होगा। अगर वो लोग कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग जैसे चाहे वैसे रहने दो। और साथ ही साथ इनकी कम इम्यूनिटी होने की वजह से शायद एक पूरी कम्युनिटी को खो सकते हैं हम। आज के दिन कुछ लोगों का कहना है कि हमें इनके साथ कांटेक्ट जारी रखना चाहिए, हमें इनको बाहरी दुनिया दिखाना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट की है, हमें इनको दिखाना चाहिए। वही दूसरी ओर कहते हैं कि हमें इनको इन सब से दूरी रखना चाहिए। ये लोग जैसे जीना चाहते हैं जीने दो, आइसोलेटेड हैं, आइसोलेटेड रहने दो। यहाँ पर दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक।